बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, हुकूमत के जब भी उल्टी गिनती शुरू होती है किसी भी हुकूमत की, तो वो ऐसे ऐसे अहमकाना फ़ैसले करती है कि जिसका आप गुमान भी नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ हुकूमत जिस तरीके से मामलात को सेटल करने के लिए हरबे इस्तेमाल कर रही है, ये बिल्कुल गैर कानूनी, और ये यही समझें कि इनके दिन जो है वो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब क्योंकि बराह रास्त आला अदलिया और हुकूमत के दरमियान मैच पड़ चुका है, इस वक्त आला अदलिया ने तहरीक इंसाफ को न सिर्फ एक जमात डिक्लेयर किया है, बल्कि कहा है कि इनकी जितनी आपने सीटें बंदरबांट की थी चोरी करके, वो भी इनको वापस करें। आज हुकूमत के वज़ीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा ऐलान किया है कि हम तहरीक इंसाफ के ऊपर जो है वो इसको कल अदम करार दे रहे हैं, हम इसको बैन कर रहे हैं। जबकि जो इस वक्त तक इत्तलात हैं कि पीपल्स पार्टी, MQM, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर जमातों ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, और उन्होंने कहा है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर बैन काबिल कबूल नहीं होगा। ये बात समझ से बालातर है कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म की सीट के ऊपर बैठ के उनके ऊपर कौन दबाव डाल रहे हैं, क्योंकि जो 2 दिनों के अंदर अभी तक सूरत हाल डिवेल्प हुई है, उसमें तो साफ नज़र आ रहा है कि हुकूमत के पाँव उखड़ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद हुकूमत जो है वो हवा में मुअल्लक है, क्योंकि इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या करें। ज़ाहिर बात है, जो ख़तरे का खिलाड़ी है आसिफ जरदारी, उसने इनके बैग से हाथ उठा लिया है, और उसने लाहौर में वाज़ेह तौर पे कहा है कि शहबाज शरीफ से हुकूमत नहीं चल पा रही है, और हुकूमत को गिराएंगे भी हम, बनाएंगे भी हम। ये मानी खेज़ उसका बयान है, जिसके ऊपर नून लीग की क़यादत को ज़रूर सोचना चाहिए। इस वक्त एक ख़ातून PTI की सनम जावेद, जिसे रोज़ाना के तौर पे जिसका केस का ट्रायल हो रहा है, एक तरफ अदालत उसको ज़मानत देती है कि इसका केस बोगस है, तो दूसरी जानिब हुकूमत की मशीनरी फौरी तौर पे मुतहर्रिक होती है, और अब तो बात सिविल जो केसेस हैं उनकी बात FIA के हवाले कर दी गई। ये सिविल मैटर्स हैं कि अगर आप कहीं पे नारेबाजी करते हैं या लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के अंदर आप कोई इश्तिहाल फैलाते हैं, तो उसमें FIA का किरदार कहाँ पे है? FIA का तो काम है कि आपने कोई बहुत बड़ा जुर्म किया है जिसकी तहकीकात दरकार हैं, तो वो तो समझ आती है कि उसके ऊपर FIA मुतहर्रिक हो, लेकिन ये नहीं समझ आ रही है कि जितने केसेस, यानी कल 14वीं मरतबा सनम जावेद को वकील के घर से गिरफ़्तार किया गया और आज फिर उसको ज़मानत मिल गई है। कहने का मकसद ये है कि ये तमाशा हुकूमत का बन रहा है, हुकूमत का ग्राफ नीचे आ रहा है, और जो लॉ एंड फोर्सेस एजेंसीज़ हैं उसके अंदर जो है वो लोगों का एतमाद वो जो है वो ख़त्म होता जा रहा है, और लोग ये समझ रहे हैं ये जंगल का कानून है, या जिसके ऊपर जो मर्ज़ी दिल करे उठा लो, केस डाल दो। आपने जुर्म अगर कोई किया है लाहौर में, तो आपके ऊपर केस क्वेटा में डाल रहा है। ये कहाँ की इंसाफ है, और ये कहाँ की जमहूरियत है, और ये कौन सी हुकूमत है? इस वक्त अवाम महंगाई, बेरोज़गारी के हाथों तंग हैं, और हुकूमत रोज़ाना आए रोज़ एक नया तमाशा कर रही है। अब सूरत हाल इस कदर जो है वो खौफनाक हो चुकी है कि हुकूमत ख़ुद एक बंद गली में अपने आप को बंद कर रही है। वाज़े तौर पे सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स हैं कि पॉलिटिकल पार्टी एक्ट के तहत तहरीक इंसाफ एक जमात है, और उसकी जितनी भी सीटें, इलेक्शन कमीशन को कोई इख्तियार नहीं है कि इलेक्शन कमीशन पार्टी को तोड़े और उसकी सीटें जो रिज़र्व हैं वो दूसरी जमातों को बांटे। अभी सीटें वापस होना, ये 2 छुट्टियों के बाद सुप्रीम कोर्ट बाकायदा एक और डायरेक्शन देने वाली है, जिसके ऊपर इनको 77 सीटें हैं जो वापस करनी होंगी। उसके ऊपर जो PTI के 41 अरकान में से 27 ने जो है वो अपने हलफनामे जमा करवा दिए हैं, जबकि कुछ जो है वो बैरून मुल्क हैं, और उनके भी जल्द इनको हलफनामे मिल जाएंगे। कहने का मकसद ये है कि इस मुल्क के अंदर ये लाकानूनीयत और ये जो कुछ तमाशा किया जा रहा है,
ये इदारों को कमज़ोर कर रहा है, चाहे वो FIA है, चाहे वो पुलिस है। पुलिस का तो इस कदर समझ लो कि इस्तेमाल हो रहा है कि जैसे चौकीदार का इस्तेमाल होता है। पुलिस नाम की सिर्फ पुलिस है, यहाँ काम उनसे एक चौकीदार वाला लिया जा रहा है कि इसको पकड़ो, इसको मारो, इसको अंदर करो, इसको बाहर करो। पुलिस भी ये समझ से बालातर है कि वाक़या 9 मई को हुआ और ठीक 2 साल बाद FIA एक FIR दे रही है, वो भी इस्लामाबाद में सनम जावेद पे। समझने की बात यह है कि ये कौन से कानून के तहत FIRें हो रही हैं और ये कानून का किस कदर मजाक उड़ाया जा रहा है। और अदलिया को साफ आंखें दिखाई जा रही हैं कि अदलिया के अहकामात, अदलिया के फ़ैसलों को नहीं माना जाएगा। अब बराह रास्त जंग जो है वो इस वक्त अदलिया और हुकूमत के दरमियान है। इसमें से तहरीक इंसाफ को हर तरह से जो है वो फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगर अदलिया फ़ैसला देती है तब भी जो है वो तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होगा, और अगर हुकूमत क्रैक डाउन करती है, पाबंदी लगाती है इमरान खान और उसकी पार्टी पे, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो तहरीक इंसाफ को ही होगा। और वो उतनी ज़्यादा उभरेगी क्योंकि लोग समझ चुके हैं कि ये सारा एक टोपी ड्रामा किया जा रहा है और शहबाज शरीफ को एक वो अपने केसेस ख़त्म कराने के लिए वो एक एग्रीमेंट किया गया और उसको दोबारा बैठाया गया। कौम ये भी अब कुछ दिनों बाद पूछना शुरू करेगी कि आप हर वक्त कशकोल उठाए बैरूनी मदद मांगते हैं और आप हर वक्त कहते हैं कि IMF हमारी आखिरी किस्त दे दे। आप हर वक्त कभी चाइना से मांगते हैं, कभी सऊदीया से मांगते हैं, कभी तुर्की से मांगते हैं और कभी ईरान से मांगते हैं। तो आपके जो अपने अरबों खरबों की आपके जो फैमिलीज़ हैं वो उन्होंने बाहर एम्पायर्स खड़ी की हुई हैं, आप उनमें से 50% अपना पैसा क्यों नहीं लाते? ये कौम बिल्कुल पूछने की हक बजानिब भी है क्योंकि वो पैसा यहीं से लूट मार करके बाहर मुंतकिल किया गया और उसी से बिल्डिंग बनाई गई। दूसरी बात, आज एक और भी उन्होंने कहा है जी कि वज़ीर हमारे इत्तलात व नशरियात ने कि जी बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी हैं जो वहाँ से सोशल मीडिया के ज़रिए सपोर्ट कर रहे हैं इमरान खान को, हम उनके पासपोर्ट भी ज़ब्त करेंगे और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी करेंगे। भाई ये पाकिस्तान जो यूरोप में बैठे हैं वो यूरोप पाकिस्तान नहीं है, आपकी गलत फहमी है और आप ये सब कुछ गलत कर रहे हैं क्योंकि बैरूनी मुल्क पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद है, लाखों की तादाद में लोग रह रहे हैं, वहाँ मुलाजमतें कर रहे हैं और वो पाकिस्तान की जो मईशत है उसको चलाने में उनका बड़ा रोल है। आप वो भी सारा रोल बैक कर रहे हैं, उनको आप जो है वो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं ताकि वो पाकिस्तान में रेवेन्यू ना भेजें, वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ना करें। ये आप अपनी मईशत के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। खुदा के लिए वज़ीर आज़म साहब, ये बचगाना जितनी भी आपकी कैबिनेट के लोग हरकतें कर रहे हैं इनको बंद किया जाए और आप तमाम इत्तेहादियों को एतमाद में लें और कोई सलूशन निकालें, कोई पॉलिटिकल हल निकालें अगर आपने जमहूरियत को आगे चलाना है तो, वरना ये जमहूरियत नहीं चलेगी। बहुत शुक्रिया।